हमें भय क्यों लगता है, हमें ये परेशानी क्यों होती है, हम चिंतन अपना क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि आप कुछ करके प्राप्त करना चाहते हो ना, इसलिए परेशान हो। और यहां हो के होता है, होने में जो परेशानी इसीलिए करने में कहा जाता है। नहीं तो आपको सच्ची कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी का दोहा जिस दिन जीवन में आ गया ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, ये बहुत बड़ी स्थिति है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वो भरोसा कैसे आता है? बस वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोले मुझे इससे मतलब नहीं। क्या परमार्थ है, क्या धर्म है, क्या प्रेम मार्ग, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस आपकी शरण में हूं, आप बोलिए, आप आज्ञा कीजिए, हम क्या करें। वचनम करिष्ये तव में, बस सब हो गया। अगर आप सेवा पर है, हमने एक संत भगवान को देखा जब गंगा किनारे बैठे, बहुत वृद्ध थे, तो एक अचला का टुकड़ा लेकर, भगवान शिव का विशाल मंदिर था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर, और ऐसे घसील के चल नहीं पाते थे। तो उनसे पूछा, अरे उन्होंने कहा, जानते हो ये सेवा है, अब हमसे कुछ बनता नहीं, बस ऐसे घसील घसील के अपने अचला के ऐसे टुकड़े से ऐसे ऐसे पोंछ रहे थे वो फर्श। यद्यपि वहां सब पोछा लगा हुआ था, पर फिर भी वो ऐसे ऐसे सेवा प्रस्तुत। तब लगा कि देखो सन्यासी है, पर कितना आद्य गुरु भगवान शिव के प्रति इनका ममत्व है कि वो ऐसे हमारी सेवा, धाम में सेवा, हमारी इष्ट के प्रति सेवा। ये जो लगे हुए संत जन हैं, सुबह 4 बजे से बस एक ही लगन है, यहाँ फूल लगाना है, यहाँ, जानते हो ये जो यहाँ कर रहे हैं वहीं के लिए निश्चित हो चुका है, इनको कोई साधना नहीं करनी। जो ये कर रहे हैं ना, ये निश्चित हो चुका है। पत्रावली कर रहे हैं, चंदन, ये वही वहां करना है, निश्चित हो चुका है। और जिनको ये लगता है भजन का टाइम ही नहीं देते हो, तो सेव तो करके देख लो, मनीराम कहाँ पहुंचा देते, मना स्थिति कहाँ पहुंचा। बहुत हम लोगों को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जीवन में इसमें घुसने को मिला है, मन में। इसको बहुत ऑपरेशन करके देखा है, बड़े बड़े नियम लेके देखे कि सावन के महीने में केवल जल पिएंगे और भजन करेंगे, ऐसा सब कई वर्ष फलाहार रह के, मौन रह के, बड़े बड़े मतलब जितने भी शास्त्र के सिद्धांत हैं सबको ऐसे अनुभव कर, फिर देखा कि इसको फंसाने के लिए केवल आज्ञा पालन है, दूसरा नहीं। अगर गुरुदेव कहते हैं कि खाओ पियो सो जाओ, श्री जी ना मिल जाए तो बताना, क्यों? क्योंकि उनके बल से श्री जी मिलेगी। हमारे लिए भजन, हमारी सेवा, हमारा सब कुछ। अब जो एक कहा है, करे हम सोई, आयो इसलिए चले निज दासी, मन क्रम। देखो छबीले दास ने केवल पान का बीड़ा लगाकर हित महाप्रभु को नौरंगी लाल जी के लिए अर्पित करते थे, और वही सेवा निकुंज में जो ललिता जी को मिली हुई, वही सेवा का सौभाग्य मिल गया उनको, श्री जी की सेवा। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि यदि डिप्रेशन से बचना चाहते हो, अशुभ आक्रमण से बचना चाहते हो, अशुभ प्रारब्ध से बचना चाहते हो, विकारों से बचना चाहते हो, निर्विकार होना चाहते हो, तो सेवा पर विशेष दृष्टि रखो। आचार्य होकर के स्वयं लकड़ी बीन रहे श्री जी के लिए अपने अचला में। आप सोचो, आप इसी से अनुमान लगाओ। नाहरमल जी ने जब देखा कि पूज्य गुरुदेव कंचन वर्ण कांति से युक्त श्री महाप्रभु जी और अपने अचला में सूखी लकड़ी जो वृंदावन की लताओं से गिर रही थी, उन्हें उठा के ऐसे रख रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको ये कार्य करते देखकर हृदय में हमें पीड़ा हो रही है, ये आप रहने दीजिए। हम कहार को आदेश कर देते हैं, धीमर जो पानी आनी भरने वाला घर में होता है, ये लकड़ी का। महाप्रभु को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि श्री जी के स्वरूप है वो। करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, सेवक जी कह रहे, लेकिन आज गुस्सा आ गया। शिष्य है ना, नाहरमल जी से कहा रजोगुणी, रजोगुण लेकर वृंदावन धाम आता है, और संतों की असीम कृपा से मुझे प्यारी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, उसे तू धीमर से करवाने की बात कह रहा है। जा, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। कितनी असीम करुणा से श्री जी की हमें सेवा मिली है, और तुम उसे धीमर से, मतलब उसे, अगर वो ये कह देते कि गुरुदेव आज मुझे अवसर दीजिए, मैं से, तो बात बल जाती। यद्यपि उन्होंने कहीं भी कोई अहंकार करके नहीं, पर वो शब्द है, सोच है। अब वो तो सच्चे हृदय से समर्पित थे, उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया, और श्री जी से रो रो के कि श्री जी हमारी कोई गलती हमें समझ में नहीं आ रही, गुरुदेव भगवान ने त्याग दिया। तब श्री जी ने हित महाप्रभु को कहा
कि उसका आंतरिक भाव ऐसा नहीं था कि आपको दुख पहुंचे, वो आपको सुख पहुंचाना चाहता था। इसलिए हमारी आज्ञा उसे सेवा प्रदान करो। श्री जी ने स्वयं ऐसा जब कहा तो नाहरमल से कहा, हो भाग्य तेरे। देखो गुरु कृपा, अगर उन्होंने सेवा भाव प्रस्तुत किया तो निरर्थक नहीं गया, सीधे पूरा सिस्टम हिल गया ऊपर से, नहीं आचार्य इष्ट सब। श्री जी आके बोल पड़े और कहा, तुम्हारे अहो भाग्य, महाप्रभु ने कहा तुम्हारे अहो भाग्य, लाडली जी की तुम अत्यंत लाडली हो, तुम्हें कितना प्यार श्री जी करती है नाहरमल, तुम्हारा तुम त्याग कभी कर ही नहीं सकते। और महाप्रभु ने हृदय से लगाया। देखो सेवा के लिए स्वयं महाप्रभु, हरिराम व्यास जी आए बात करने के लिए तो बटलोई चढ़ाई थी श्री जी के लिए, भोग अमनिया करने के लिए, दाल सब्जी जो भी। हरिराम व्यास जी आकर के जो ही प्रणाम किया और कहा हमें बात करना है, तो बटलोई उतार के रखी। हाँ बोलो। उनका बात तो मुख से करनी थी, हाथ से कार्य होना था, बटलोई के उतार दिया, क्योंकि बहुत विद्वान, बड़े बौद्धिक स्तर के ऊंचे महापुरुष थे हरिराम व्यास जी। तो महाप्रभु ने कहा यहां ऐसा नहीं, यहां तो श्री जी में डूब करके ही सेवा की जाती है। अब हम तुमसे बात करेंगे और श्री जी के लिए भोगमनिया करेंगे, हमसे नहीं हो सकता ऐसा, दो काम नहीं हो सकते, एक ही काम होगा। हाँ आप बात करो, क्या प्रश्न है आपका? तो मैं आपकी शरण में आया हूं इस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, एक ही उपदेश किया है, यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहे कोने सच पायो, जहां तहां विपति जार जुगती लो, प्रगट पिंगला गायो, द्वैत रंग पर जोर चढ़त हठ परत कौन पैधायो, कही धो कौन अंक पर राखे जो गनिका सुत जायो, जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। इसी पद ने हरिराम व्यास जी को महान रसिक बना दिया कि रसिकाचार्य से स्वामी जी महाराज और हरिवंश महाप्रभु स्वामी जी से हरिदास जी समान आदर देते थे, अपने समान आदर देते थे। तीनों समान विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की रसमयी चर्चा करते थे, महाप्रभु और हरिराम व्यास जी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सेवा पद्धति के बिना शरीर, जो पीछे प्रसंग में आया था कि जो नाम जप करने वाले हैं वो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी जनों को, बोध संपन्न जनों को भी प्रारब्ध भोग भोगना होता है, ऐसा आया था उसमें। क्योंकि आम ब्रह्मास्त्र में सेवा पद्धति गौड़ हो जाती है, वहां सेवा भाव किससे, द्वैत हो तो सेवा होना, सेवक स्वामी भाव, सेव्य सेवक भाव तभी बन सकता है जब भेद रखा जाए, तभी भक्ति में भेद प्रदान किया जाता है। अभेदात्मक होते हुए भी, तन्मया होते हुए भी, किंचिन मात्र अंतर ना होते हुए भी वो भेद रसात्मक है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये अद्वैत से भी बड़ा सरस द्वैत हुआ जो प्रिया प्रीतम की सेवा का भाव है। तो सेवा के बिना संपूर्ण अशुभों का नाश नहीं होता, क्योंकि इस शरीर से बहुत से अशुभ कर्म हुए, तो इससे सेवा करनी ही चाहिए, बिना सेवा के बात नहीं बनेगी। हाँ कहीं वृंदावन धाम कहीं भी थोड़ी सोनी लगा दो, किसी की भी, किसी भी पशु पक्षी, किसी की भी, यहाँ ये सब दिव्य स्वरूप हैं। यहाँ भले आपको पागल दिखाई दे, भले आपको ऐसा दिखाई दे कि वो शूकर रूप में है, श्वान रूप में है, मरकट रूप में है, पशु पक्षी रूप में, सब दिव्य महापुरुष हैं। किसी की भी सेवा, सेवा प्रधान वृत्ति रखो, महल में हो, महल में हो, सेवा ही यहाँ का भजन है। अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु भी यह सेवा की लालसा सखियों से करते हैं, एकांतिक प्रेम की बात है। इसलिए हमारी सबसे विनय भरी प्रार्थना है कि यदि आप अपने मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखना चाहते हो तो उसके लिए सेवा अनिवार्य है, भजन के साथ सेवा अनिवार्य है। यदि आप केवल जप, तो इतना जप में डूबो कि शरीर की शुद्ध न रह जाए, आपकी खान पान दिनचर्या भी विस्मृत होने लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। पर ऐसी स्थिति आप देखो, नारायण स्वामी जिनका एक पद है, वो 8 घंटे लेबरी करते, कहीं भी काम हो रहा हो, मंदिर में, संत भगवान के यहाँ कहीं भी निर्माण काम, 8 घंटे स्वामी जी महाराज सेवा करते, और बाद में जब पेमेंट देने की बात आती तो कहते 2 रोटी दे दो,
मेहनत करके हो, फिर केवल भिक्षा लेते और वृंदावन की गलियों में डोलते तो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होती है। अपने लोग इतने रजोगुणी होते जा रहे हैं कि सेवा भावना गौड़ ही होती जा रही है। यहाँ पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको देखो, सबके चरित्र सुन लिया और वाह वाह कर लिया तो फायदा क्या हुआ? मनन करो और देखो सेवा पद्धति, सेवा में प्रधान बुद्धि रखने वाला निश्चित प्रभु को प्यारा होता है। अगर भजन में देखा जाए तो सनकादि से बढ़कर कोई भजनानंदी नहीं, लेकिन सनकादि को अपने नहीं कहा और जय विजय को प्रभु ने कहा कि ये मेरे भृत्य हैं, भृत्य के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, मैं स्वीकार करता हूं, आप मुझे दंड दो या क्षमा करो। इतनी बड़ी ये बात है, ये सबके समझने की बात नहीं। प्रभु ने अपार प्यार उड़ेल दिया जय विजय के ऊपर। हाँ, कह रहे मेरा भृत्य है, तो सनकादि के लिए ये नहीं कहा कि आप मेरे भृत्य हो, ऐसा नहीं कहा। सेवा में बहुत, और भजन में जो जय विजय है वही सनकादि है, कोई अंतर नहीं है। अगर जय विजय वहां पार्श्व में रहते हैं प्रभु के, तो सनकादि निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्मानंद में छके हरिशरणम हरिशरणम, अंतर नहीं। पर ये भजनानंदी है और ये सेवानंदी है, हर समय सतर्क सावधान। कैसे श्रीहरि की सेवा में हर समय देखो कितने सावधान, इतने सावधान है कि बालक के निमित्त से नारायण निकला पहुंच गए और तत्काल फांसी काट दी यमदूतों की। कितने सावधान, हमारे स्वामी का नाम लेने वाला, हमारे स्वामी की सेवा करने वाला जरा भी हो, कितने सावधान भगवत पार्षद जन। आप इस आंतरिक बात को समझना, इस रहस्य को समझना। एकांतिक भजन जिस कोटि का होना चाहिए उस कोटि का अपने लोगों से नहीं बनता है। तभी ये विकार, तभी ये राग द्वेष, तभी ये नाना प्रकार की प्रपंच वृत्तियां हमें पीड़ित करती रहती हैं। तभी कोई कहता है हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। शरीर की कोई भी अवस्था हमारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकती। भजन करने वाले के शरीर में आ सकता है रोग, विघ्न आ सकते हैं, लेकिन उसको विक्षेप नहीं होगा पक्का। अगर विक्षेप हो रहा है तो फिर अभी बात बनी नहीं है। तो बात कैसे बने? सेवकाई पे उतरो, कहीं भी सोने लगाओ। ये वृंदावन धाम, किसी भी गली को साफ कर दो, किसी भी नाली को साफ कर दो, तुम्हारा मन परम पावन हो जाएगा। किसी की भी सेवा, सेवक भाव में बहुत बड़ा बल है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु, गोस्वामी तुलसीदास जी, भव न तरी उरगारी, हे उरगरी, भगवान गरुड़ जी से का गोस्वामी जी के शब्द, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उरगारी। हे गरुड़ जी महाराज, मैं तुम्हें पक्का निश्चित कहता हूं कि बिना सेवक भाव आए बात बनने वाली नहीं है। और जब आप भजन करोगे तो सेवक भाव आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा।